सर्वेभ्यो नमः। सत्यार्थ प्रकाश के पंचम समोल्लास की तृतीय कक्षा में सबका स्वागत है। हमने पीछे देखा कि महर्षि ने संन्यास प्रकरण प्रारंभ किया है और संन्यास की व्याख्या करते हुए बता रहे हैं कि सन्यासी के क्या क्या धर्म है, सन्यासी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में विस्तृत चर्चा चल रही है। तो कल हमने देख लिया था कि वो सन्यासी के लिए महर्षि बोल रहे हैं कि उसको सब हर्ष शोक छोड़ करके संसार के कल्याण के लिए काम करना चाहिए और सभी गृहस्थियों को, वानप्रस्थियों को धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। ये बात यहाँ पर हमने समाप्त किया था और सभी संशयों का निवारण करना चाहिए। आज कह रहे हैं कि संन्यास ग्रहण करना ब्राह्मण ही का धर्म है व क्षत्रिय आदि का भी, ये प्रश्न उठा रहे हैं। तो महर्षि उत्तर दे रहे हैं कि ब्राह्मण ही को अधिकार है, क्योंकि सब वर्णों में जो पूर्ण विद्वान है, धार्मिक है, परोपकार करने वाला मनुष्य है, उसी का नाम ब्राह्मण है। ये नहीं कि जो ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया या जिसके दादा परदादा द्विवेदी त्रिवेदी थे या शर्मा थे तो उनके जो पुत्र पौत्र है वो ब्राह्मण हो जाएंगे। नहीं, जो सब वर्णों में पूर्ण विद्वान, मतलब उसने सारी पढ़ाई करी है, धार्मिक है, परोपकार मनुष्य है, उसी का ब्राह्मण नाम है। और बिना पूर्ण विद्या के धर्म और परमेश्वर की निष्ठा हो ही नहीं सकती। बिना वैराग्य के संन्यास ग्रहण करने से संसार का विशेष उपकार नहीं हो सकता। तो जो पूर्ण विद्या पढ़ी होगी वही ईश्वर के प्रति उसका समर्पण होगा और उसी का ही समाज के प्रति परोपकार करने की भावना होगी और उसको वैराग्य भी होगा। इसलिए कह रहे हैं कि ब्राह्मण को संन्यास का अधिकार है, अन्य को नहीं। यह मनु जी का प्रमाण है। आगे मनु स्मृति का श्लोक भी बता रहे हैं कि हे ऋषियों, 4 प्रकार में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम करना ब्राह्मण का धर्म है। तो ये चारों आश्रम उसको करने चाहिए। या वर्तमान में पुण्य स्वरूप और शरीर छोड़े पश्चात मुक्ति रूपी अक्षय आनंद का देने वाला संन्यास धर्म है। यहाँ पर तो रहते हैं तो पुण्य बनता है और मृत्यु के बाद जो है संन्यास जो ग्रहण करता है उसको अक्षय आनंद मिलता है। अक्षय आनंद, जिस आनंद की कभी समाप्ति नहीं होती। फिर आगे कह रहे हैं, इसके आगे राजाओं का धर्म मुझसे सुनो। तो इससे सिद्ध हुआ कि संन्यास ग्रहण करने का अधिकार जो है वो ब्राह्मण का है। ब्राह्मण कौन है? जो पूर्ण धर्म है, जिसको ईश्वर में और वेद में आस्था है, जो परोपकार करना चाहता है, वो जो है उसी का नाम ब्राह्मण है। फिर कह रहे हैं संन्यास ग्रहण करने की आवश्यकता क्या है। हर चीज के लिए प्रश्न पूछा जाता है ना, ऐसा क्यों करना है, ऐसा करने से क्या होगा। तो कह रहे संन्यास ग्रहण करने की आवश्यकता क्या है। तो महर्षि कहते हैं, जैसे शरीर में सिर का महत्व है वैसे ही आश्रमों में संन्यास आश्रम की आवश्यकता है, क्योंकि इसके बिना विद्या धर्म कभी बढ़ नहीं सकते। दूसरे आश्रमों को विद्या ग्रहण, गृह कृत्य, तपस्या आदि का संबंध होने से अवकाश बहुत कम मिलता है। अब ब्रह्मचारी है, उसको और भी काम करने हैं, पढ़ना है, गृहस्थी है, उसको अपना परिवार भी देखना है, रोजी रोटी भी देखनी है और कितने सारे कार्य करने हैं, वानप्रस्थी को भी करने हैं। तो उसके पास धर्म का काम करने के लिए और संसार का उपकार करने के लिए बहुत कम समय होता है। सिर्फ सन्यासी है जो सारे कर्तव्यों से निवृत्त हो गया, अब वो बड़े अच्छे से संसार का उपकार कर सकता है, इसलिए संन्यास लेना चाहिए। पक्षपात छोड़कर वर्तना दूसरे आश्रमों में दुष्कर है, क्योंकि अब जो नौकरी कर रहा है या जो बिजनेस कर रहा है तो पक्षपात तो करता ही है ना। किसी को जो सामान है 500 का लगा रहा है, जो उसका मित्र आ गया उसको 300 में भी दे रहा है और किसी को फ्री में भी दे रहा है, तो ये पक्षपात तो हो गया ना। तो जो बाकी आश्रमों के लिए महर्षि कह रहे हैं कि पक्षपात छोड़ के बरतना बाकी आश्रमों के लिए कठिन है। सन्यासी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो जो अगर वैसे तो वो कोई बिजनेस करता ही नहीं है, अगर वो सबको फ्री में दे रहा है तो वो फ्री में ही दे रहा है। तो जैसा सन्यासी सर्वतोमुक्त होकर जगत का उपकार करता है वैसा अन्य आश्रम वाला नहीं कर सकता, क्योंकि सन्यासी को सत्य विद्या से पदार्थों के विज्ञान की उन्नति का जितना अवकाश मिलता है उतना अन्य आश्रमी को नहीं मिलता, क्योंकि जो 9-10 घंटे नौकरी कर रहा है वो कहाँ संसार का उपकार करेगा। परंतु जो ब्रह्मचर्य से सन्यासी होकर जगत की सत्य शिक्षा करके जितनी उन्नति कर सकता है उतनी गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम वाला नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्मचर्य से सीधा सन्यासी हो गया वो गृहस्थ में गया ही नहीं है। अब क्या होता है, पहले हम घर में गंद डालते हैं, फिर हम सफाई करते हैं,
अब जो अपनी कुटिया में आता है हम उसको गेट पे ही बोल देते हैं कि जूते वही खोलने हैं, ना जूते अंदर आएंगे, ना गंद पड़ेगा, ना सफाई करनी पड़ेगी, बस वही बात है। अब जो गृहस्थ में गया ही नहीं है, सीधा ब्रह्मचर्य या ब्रह्मचर्य से उसने संन्यास ले लिया, मतलब उसने ये बीच की गंदगी फैलाई ही नहीं है, तो उसको साफ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस वही बात है कि जो सीधा ब्रह्मचर्य से सन्यासी बनता है वो जितनी उन्नति कर सकता है उतनी गृहस्थी और जो वानप्रस्थी बन के संन्यास आश्रम में जाता है वो नहीं कर सकता। फिर आगे कह रहे हैं कि संन्यास ग्रहण करना ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध है। प्रश्न कर रहे हैं क्यों? क्योंकि ईश्वर का अभिप्राय तो मनुष्यों की बढ़ोतरी करने में है, और अगर गृहस्थ आश्रम में नहीं जाएंगे तो संतान ही नहीं होगी, और संन्यास आश्रम में मुख्य है, सब मनुष्य संन्यास कर लें तो फिर मनुष्य तो बचेंगे ही नहीं, मतलब गृहस्थ आश्रम में जाएंगे नहीं। तो महर्षि कह रही है ऐसा नहीं है, विवाह करके भी बहुतों के संतान नहीं होते, कि कई हम देखते हैं निसंतान दंपति होते हैं या होकर के शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। तो फिर ईश्वर के अभिप्राय से ये विरुद्ध हो गया, ऐसा महर्षि उत्तर दे रहे हैं। तो जो तुम कहो कि यत्ने कृते यतिना सिद्ध्यति को अत्र दोषा, तो अगर प्रयत्न करने पर भी कोई चीज नहीं मिलती तो इसका मतलब कहीं और दोष है। तो जो यत्न करने से भी सिद्ध ना हुआ तो क्या दोष हुआ? मीन्स कोई भी नहीं हुआ। तो गृहस्थ आश्रम से बहुत संतान होकर आपस में अगर लड़ मड़े तो कितनी हानि हो जाएगी, ऐसा महर्षि कह रहे हैं। क्योंकि समझ के विरोध में बहुत लड़ाई होती है ना, शरीके में बड़ी लड़ाई होती है ना, भाई भाइयों के बच्चों में लड़ाई हो जाती है जमीन के कारण, प्रॉपर्टी के कारण। तो कह रहे हैं कि जब सन्यासी वेदोक्त धर्म के उपदेश से परस्पर प्रीति उत्पन्न करावेगा तो लाखों मनुष्यों को बचा देगा। क्योंकि जो सदुपदेश करने वाला है वो तो सबका ही भला चाहता है, तो लाभ करेगा, तो सहस्रों गृहस्थ के समान मनुष्यों की बढ़ती करेगा। और सब मनुष्य संन्यास ग्रहण कर ही नहीं सकते, क्योंकि सबकी विषय शक्ति छूटती नहीं है। तो हमने आजकल तो बिल्कुल ही विषय शक्ति नहीं छूटती, 80-80 साल के, 85-85 साल के, 90-90 साल के। और देख कमाल की बात है, फेसबुक देखो, ये जो बाकी सोशल मीडिया देखो, बूढ़े बूढ़े लोग जोक्स की वीडियो बना रहे हैं, मतलब अननेसेसरी गलत बातें प्रचार करने के वीडियोस बना रहे। तो हम कहा वो समाज का उपकार थोड़ी ना कर रहे हैं। जैसे उसकी उसकी शरारत करनी, कोई बैठने लगा उसके पीछे से कुर्सी खींच देनी, तो मीन्स ऐसा करने के वीडियोस बना के जो हम प्रसारित कर रहे हैं, तो उसका मतलब हम नेगेटिविटी का प्रचार कर रहे हैं, अधर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो जो सन्यासी है वो क्या करता है, वो सबके भले के लिए काम करता है। और जो सन्यासियों के उपदेश से धार्मिक मनुष्य होंगे वह सब जानो सन्यासी के पुत्र तुल्य है। जो भी, जिनको हम मानस पुत्र भी कह देते हैं, जिनको हम धर्म पुत्र भी कह देते हैं, तो वो सन्यासी के सारे बच्चे होते हैं। फिर कह रहे हैं सन्यासी लोग कहते हैं कि हमको तो कुछ कर्तव्य ही नहीं है, हमने तो बस अन्न वस्त्र लेकर आनंद में रहना है, और अविद्या रूपी संसार से क्यों माथा पच्ची करनी, अलग जाके एक कुटिया में बैठ जाएंगे। तो तुमको अगर कुछ समस्या हो रही है, सर्दी गर्मी लग रही है, भूख प्यास लग रही है, तो ये तुम्हारे मन के धर्म है, और जगत तो मिथ्या है, जगत के व्यवहार झूठे हैं, इसमें नहीं फंसना चाहिए, ऐसा अगर कोई कहे तो महर्षि क्या कह रहे हैं, क्या उनके अच्छे कर्म भी कर्तव्य नहीं है? वो समाज से अन्न ले रहे हैं, वस्त्र ले रहे हैं, रहने की जगह ले रहे हैं, तो समाज के लिए क्या है, वैदिक कर्म जो धर्म उपयुक्त सत्य कर्म है वो सन्यासियों को करने चाहिए। कौन कौन से हैं? जो पीछे बताए थे कि जो ये कर्म नहीं छूट सकते, उत्तम कर्म छोड़ने से वे पतित और पाप भागी हो जाएंगे। संसार का उपकार नहीं करेंगे, वेद का प्रचार नहीं करेंगे, लोगों को सत्य उपदेश नहीं करेंगे, तो वो पुण्य के भागी नहीं बनेंगे, वो पाप के भागी बनेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने गेरुए वस्त्र ये सोच के धारण किए कि मैं समाज का उपकार करूंगा। क्यों? क्योंकि वो गृहस्थों से अन्न लेते हैं, भिक्षा लेते हैं, तो उनका प्रत्युपकार भी तो करना पड़ेगा। क्या ये महापाप नहीं होंगे? जैसे आंख से देखना, कान से सुनना ना हो तो आंख और कान का होना व्यर्थ है ना। अंधे व्यक्ति के लिए आंख की कोई वैल्यू नहीं है, बहरे के लिए कान की कोई वैल्यू नहीं है। वैसे ही जो सन्यासी सत्य उपदेश नहीं करते, वेद आदि सत्य शास्त्रों का विचार प्रचार नहीं करते, वे भी जगत में व्यर्थ भार रूप हैं। ठीक है, तो हम बहुत से ऐसे सन्यासी देखते हैं ना, वो कुछ नहीं करते, उनको पता ही नहीं होता। कुछ ऐसे ये आजकल विधर्मी भी गेरुए वस्त्र पहन लेते हैं ना, तो कल परसों कोई बता रहा था, उसको बोला कि रामायण की एक चौपाई सुनाओ, तो रामचरितमानस की कोई सुनाओ, वो नहीं सुना पाए, रामायण का कोई प्रकरण नहीं सुना पाए। क्यों? क्योंकि विधर्मी जो लोग हैं वो गेरुए वस्त्र पहन लेते हैं।
चाहे चाहे वो मुसलमान है चाहे वो ईसाई है। बहुत से एक पिक्चर भी दिखती है कि ईसाई लोग हैं वो भी गेरुए वस्त्र पहन के घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि गेरुए वस्त्र का हिंदू समाज में सम्मान है। तो ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो वेद आदि सत्य शास्त्रों का विचार नहीं करता वो सन्यासी नहीं है, वो पाप का भागी बनेगा। फिर जो अविद्या रूपी संसार से मत्था पच्ची करने की बात कह रहे हैं, क्योंकि जो कुछ शरीर आदमी से कर्म किया जाता है वह आत्मा का ही है और उसका फल भोगने वाला भी आत्मा ही है। जैसे आप युद्ध लड़ते हैं तो युद्ध तो सैनिक लड़ते हैं, लेकिन हार जीत किसकी होती है? राजा की होती है। वैसे ही सारे जो एक्टिविटीज हैं, कर्म तो ये हाथ पैर नाक कान आंख इंद्रियां कर रही हैं, लेकिन इनके फल कौन भोगता है? आत्मा भोगता है। तो जो जीव को ब्रह्म बतलाते हैं वे अविद्या निद्रा में सोते हैं, क्योंकि ये बहुत से ऐसा एक मान्यता चलती है ना कि परमात्मा और आत्मा एक ही है। तो महर्षि कहते हैं क्योंकि जीव जो है वो अल्पज्य है, थोड़ा जानने वाला। हम कितना जानते हैं? हरिद्वार को जानते हैं, हिसार को जानते हैं, चंडीगढ़ को जानते हैं, बस। और परमात्मा किसको जानता है? अमेरिका को भी जानता है, इंग्लैंड को भी, ऑस्ट्रेलिया को भी, धरती को भी, सूरज को भी, सारे को जानता है। तो हम अल्पज्य हैं, परमात्मा सर्वज्ञ है, तो हम कभी उसके बराबर नहीं हो सकते। पर बात, हम एक स्थान में रहते हैं, हिसार में बैठे हैं, हरिद्वार में बैठे हैं, चंडीगढ़ में बैठे हैं, लेकिन परमात्मा सब जगह है, सर्वज्ञ है। ब्रह्म जो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव युक्त है, और जीव कभी बद्ध और कभी मुक्त रहता है। हम आजकल अभी बद्ध हैं, जब मुक्ति में चले जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। तो ब्रह्म को सर्वव्यापक सर्वज्ञ होने से ब्रह्म और अविद्या कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। और जीव को कभी विद्या है कभी अविद्या है। कभी तो हमें गुस्सा आ जाता है, कभी हम शांत हो जाते हैं, कभी हम भगवान को सर्वव्यापक मानते हैं, कई बार हम नहीं मानते। तो हमारी तो विद्या विद्या का खेल चलता रहता है, लेकिन परमात्मा का ये खेल नहीं चलता। जीव को जन्म मरण प्राप्त होता है, ब्रह्म को नहीं प्राप्त होता। इसलिए जो उपदेश करते हैं कि जीव और ब्रह्म एक है, वो उपदेश जो है वो गलत है, अलग अलग है। फिर कह रहे हैं कि सन्यासी सर्व कर्म विनाशी, ऐसा एक बात बोलते हैं कि अग्नि और धातु को स्पर्श नहीं करते। तो क्या ये बात सही है? तो इसके उत्तर में महर्षि कह रहे हैं नहीं। जो ब्रह्म और उसकी आज्ञा में उपविष्ट है, अर्थात स्थित, जिससे दुष्ट कर्मों का त्याग किया जाए, वो सन्यास है। दुष्ट चीजें छोड़ दी। सन्यास लेने का मतलब आपने अननेसेसरी भोग पदार्थ लेने छोड़ दिए, भोगना छोड़ दिया। वह उत्तम स्वभाव जिसमें हो वह सन्यासी कहलाता है। इसमें सुकर्म का कर्ता मीन्स अच्छे कर्मों को करना और दुष्ट कर्मों के विनाश करने वाला सन्यासी है। ये जो बात बताते हैं कि जो सर्व कर्म विनाशी, वो जो एक पंक्ति बोलते हैं वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अध्ययन और उपदेश तो गृहस्थ किया करते हैं, पुनः सन्यासी क्यों बनना चाहिए? तो कह रहे हैं सत्य उपदेश सब आश्रम को करना चाहिए, ब्रह्मचर्य को भी, गृहस्थी को भी, वानप्रस्थी को भी और सन्यासी को भी। परंतु जितना अवकाश और निष्पक्षता से सन्यासी कर सकता है उतना गृहस्थी नहीं कर सकता। ठीक है, पहले बात आ गई है। जो ब्राह्मण है उनका ये काम है कि पुरुष पुरुषों को, स्त्री स्त्रियों को सत्योपदेश और पढ़ाया करे। जितना ब्राह्मण का अवकाश सन्यासी को मिलता है उतना गृहस्थ ब्राह्मण आदि को नहीं मिलता, क्योंकि उनको गृहस्थ की व्यवस्था भी देखनी है। जब ब्राह्मण वेद विरुद्ध आचरण करे तब उनका नियंता सन्यासी होता है। तो इसलिए सन्यासी जो है, जिसको कहते हैं ना, ये जैसे गुरु द्रोणाचार्य थे, गुरु कृपाचार्य थे, महर्षि वशिष्ठ थे श्री राम जी के दरबार में। तो दरबार में वो एक गुरु रखते थे, धर्म गुरु कह लो उनको, सन्यासी कह लो, तो वो होते थे। क्योंकि अगर वो राजा, क्योंकि राजा के पास तो सारी पावर है, राजा कहेगा हाँ तो सब दरबारी कहेंगे हाँ, राजा कहेंगे नो तो सब कहेंगे नो। तो अगर धर्मात्मा गुरु बैठे हैं वहां पे, महर्षि बैठे हैं, सन्यासी बैठे हैं, वो निष्पक्ष है। तो अगर वो राजा कुछ गलत बात करेगा तो उसको रोक सकते थे। इसलिए कह रहे हैं कि जो सन्यासी है वो उनका नियंता है, उनको कंट्रोल करने वाला है। इसलिए सन्यासी समाज में अवश्य होने चाहिए। फिर एक और बात आती है, एक रात्रि वसेदग्रा में सन्यासी को एकत्रित एक रात्रि मात्र से अधिक कहीं निवास नहीं करना चाहिए। इसका ये हर एक चीज इतनी लिमिटेड नहीं होती, ये प्रकरण से समझनी होती है कि एकत्र वास करने से जगत का उपकार नहीं हो सकता। तो सन्यासी को भ्रमण करते रहना चाहिए, कभी कहीं रहे कभी कहीं रहे, भिन्न भिन्न आश्रमों में, भिन्न भिन्न शहरों में। क्यों? एक जगह रहेंगे तो राग द्वेष हो जाते हैं। अब हमें पता है ट्रेन में कोई साथ में सवारी बैठी है तो हम ज्यादा परेशान नहीं होते, हमें पता है आधे घंटे में उसका स्टेशन आ जाएगा, घंटे में हमारा आ जाएगा, बस बात खत्म। फिर कभी हमने जिंदगी में मिलना ही नहीं है। लेकिन पड़ोसी से हमें परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि हमें वो परेशान कर रहा है। तो
सन्यासी इसलिए राग द्वेष उसका कम होता है क्योंकि उसको पता है 4-6 दिन यहाँ रहना है, 4-6 दिन वहां रहना है, इसलिए उसके राग द्वेष नहीं होते। परंतु जो विशेष उपकार एकत्रित एक एक जगह पे रहने से होता है, तो जैसे राजा के यहाँ 4-4 महीने तक पंच शिखादि और अन्य सन्यासी कितने वर्षों तक निवास करते थे। जैसे बड़े बड़े याग जब राजा लोग करते थे, तो फिर तो सन्यासी अपना आश्रम छोड़ के, हम रामायण महाभारत में देखते हैं कि वो अपने आश्रम छोड़ के महल में आ जाते थे, या जहाँ पर यज्ञ होता था वहां पे आ जाते थे। तो एकत्र ना रहना ये बात पखंडी समुदायों ने बनाई है, क्योंकि जो सन्यासी एकत्र अधिक रहेगा तो हमारा पखंड खंडित होकर अधिक ना बढ़ सकेगा, क्योंकि सन्यासी को कुछ राग द्वेष से कोई मतलब नहीं होता, वो गलत को गलत कहता है, सही को सही कहता है, इसलिए ये बात नहीं समझनी चाहिए। फिर आगे एक और श्लोक है, ये महर्षि खंडन कर रहे हैं जो पौराणिक जगत के कुछ लोगों ने कुछ नियम बना दिए ना सन्यासियों के लिए, उसके लिए महर्षि कह रहे हैं। जैसे एक नियम बना दिया कि रात्रि एक रात से ज्यादा कहीं रुकना नहीं है, तो अगर एक रात से ज्यादा सन्यासी रुकेगा तो व्यवस्था तो ठीक नहीं ना रहेगी, उस समय की बात हो सकती, तो इसलिए महर्षि उसका निषेध कर रहे हैं। अब एक और ये बता रहे हैं, यतीनाम कांचनम दद्या तांबूलम ब्रह्मचारिणाम चौराणम अभयम दत्यात् नरो नरकम व्रजेत, के सन्यासी को जो स्वर्ण दान दे तो दाता नरक को प्राप्त हो गया, ऐसा एक श्लोक किसी ने बना रखा है। तो कह रहे हैं कि यह बात भी वर्ण आश्रम विरोधी संप्रदाय और स्वार्थ सिंधु वाले पौराणिकों ने कल्पना की है। क्यों? क्योंकि सन्यासियों को धन मिलेगा तो वह हमारा खंडन बहुत कर सकेंगे और हानि होगी, हमारे अधीन भी न रहेंगे, और जब भिक्षा आदि व्यवहार हमारे अधीन रहेगा तो हम दबते रहेंगे। अब हमें कोई दक्षिणा दे जाता है तो हम उससे थोड़ा सा दबते हैं ना, कि इतनी दक्षिणा दे गया तो अच्छा, सन्यासी है उसको परवाह नहीं, दे दोगे ठीक है, नहीं दे दोगे तो ठीक है। तो कह रहे हैं कि जब भिक्षा आदि व्यवहार जीवन चलाना है तो ब्राह्मण से सन्यासी को डरना पड़ेगा। जब मूर्ख और स्वार्थियों को दान देने में अच्छा समझते हैं तो विद्वान और परोपकारी सन्यासियों को देने में कुछ भी दोष नहीं हो सकता है, और सन्यासी को तो ज्यादा देना चाहिए। क्यों? उसको एक बार महात्मानंद स्वामी जी सुनाते हैं, कहते हैं वो यात्रा में निकल जाते थे, नया नया सन्यास लिया था, और सन्यास का एक ये नियम होता है कि सन्यासी को पैसे अपने पास नहीं रखने चाहिए। ऐसा कहीं अगर आगे हम पढ़ेंगे तो शायद आएगा कि सन्यासी को धन अपने पास नहीं रखना चाहिए। अब वो कहते हैं कि समाज वालों ने कार्यक्रम करा लिया या कुछ ऐसा था, तो कुछ दक्षिणा दी नहीं और जेब में पैसे नहीं, और बस स्टैंड पे खड़े हैं और सोच रहे हैं मैं जाऊं कैसे। फिर कहते हैं एक कोई व्यक्ति आया और उसने नमस्ते करी तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि शायद ये कुछ दे जाएगा। तो फिर वो लिखते हैं अपनी आत्मकथा में कि वो भी कुछ नहीं देके गया। तो फिर बहुत समय के बाद कुछ उन्होंने व्यवस्था करी या शायद कंडक्टर से बात करी कि मुझे फलानी जगह जाना है, फिर वो गई। तो इसलिए सन्यासियों को तो ज्यादा दान देना चाहिए कि उनको आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे महर्षि का ये बात का ये श्लोक का खंडन कर दिया। फिर एक मनुस्मृति का श्लोक बता रहे हैं, विविधानि च रत्नानि विविक्तेषु उपपादयेत्, नाना प्रकार के जो रत्न है मीन्स स्वर्ण आदि अर्थात सन्यासियों को देवें। वह श्लोक भी अनर्थक है। क्यों? क्योंकि सन्यासी को स्वर्ण देने से यजमान नरक को जावे, तो चांदी मोती हीरा आदि देने से स्वर्ग को जाएगा। ये ऐसे ही बात कर रहे हैं। तो प्रश्न ये आ रहा है कि पंडित जी इस पाठ को बोलते समय भूल गए कि यति हस्ते धनम दद्यात्, जो सन्यासियों के हाथ में धन देता है वह नरक में जाता है। ये एक कपोल कल्पित बात बना रखी है। तो महर्षि कह रहे हैं, महर्षि भी यही शब्द यूज कर रहे हैं, यह भी वचन अविद्वान के कपोल कल्पना से रचा है। क्यों? क्योंकि जो हाथ में धन देने से दाता नरक जाए, तो पग पर धरने या गठरी बांध कर देने से स्वर्ग को जाएगा। आपने देखा होगा बहुत से लोग हाथ में नहीं लेते, उनको कुछ दो ना, बोलेंगे रख दो। तो ऐसा है, कुछ मान्यता मानते हैं, इसलिए ऐसी कल्पना मानने योग्य नहीं है। हाँ, यह बात तो है कि जो सन्यासी योग क्षेम अधिक रखेगा तो चोर आदि से पीड़ित और मोहित भी हो जाएगा, और जो विद्वान है वह अयुक्त व्यवहार कभी नहीं करेगा, ना मुंह में फंसेगा। क्योंकि प्रथम गृहस्थाश्रम में फिर ब्रह्मचर्य आश्रम में वो सब कुछ भोग कर सब देख चुका है, और जो ब्रह्मचर्य से होता है वह पूर्ण वैराग्य युक्त होने से कभी भी फंसता नहीं है। इसलिए सन्यासी को कभी भी आप लोभ दे करके अपने पक्ष में बात नहीं करवा सकते। जो ओरिजिनल सन्यासी उसकी बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि श्राद्ध में सन्यासी आवे या जिमावे तो उसके पितर भाग जाएं या नरक में गिरे।
ऐसी तब मान्यताएं चलती होंगी, इसलिए महर्षि उठा के उनका खंडन कर रहे हैं कि प्रथम तो मरे हुए पितरों का आना और किया हुआ श्राद्ध मरे हुए पितरों को पहुंचना ही असंभव है, वेद और युक्ति विरुद्ध होने से मिथ्या है, और जब आते ही नहीं तो भाग कौन जाएगा। मीन्स जब पाप पुण्य के अनुसार ईश्वर की व्यवस्था से मरण के पश्चात जीव जन्म ले लेता है तो उनका आना कैसे हो सकता है। इसलिए यह बात भी पुरानी और वैरागियों की मिथ्या कल्पना है। जहां सन्यासी जाएंगे वहां मृतक श्राद्ध करना वेद आदि शास्त्रों से विरुद्ध होने से पाखंड दूर भाग जाएगा, ऐसा महर्षि ने लिखा। फिर कह रहे हैं कि जो ब्रह्मचर्य से सन्यास लेगा, मीन्स गृहस्थ में नहीं गया, उसका निर्वाह कठिनता से होगा और काम का रोकना भी अति कठिन है। इसलिए गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ होकर जब वृद्ध हो जाए तभी सन्यास लेना चाहिए, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। तो महर्षि कह रहे हैं कि जो निर्वाह ना कर सके, मतलब जो इंद्रियों को ना रोक सके, तो वह ब्रह्मचर्य से सन्यास ना ले, वो गृहस्थ में चला जाए। परंतु जो रोक सके वो क्यों ना ले, उसको तो लेना चाहिए। जिस पुरुष ने विषय के दोष और वीर्य संरक्षण के गुण जाने हैं वह विषय आसक्त कभी भी नहीं होता, और उसका विचार अग्नि भी ईंधनवत है, अर्थात उसी में व्यय हो जाता है। तो जैसे वैद्य और औषधियों की जो आवश्यकता है वो रोगी के लिए होती है, वैसे निरोगी के लिए नहीं होती। अब सिर दर्द है तभी तो आप गोली खाओगे, सिर दर्द नहीं है तो गोली नहीं खाओगे। इसलिए जिस पुरुष और स्त्री को विद्या, धर्म वृद्धि और सब संसार का उपकार का प्रयोजन करना हो वो विवाह ना करे, मीन्स वो अकेला रहे। जैसे पंच शिखादि पुरुष और गार्गी आदि स्त्रियां हुई। देखो यहाँ स्त्रियों का भी नाम बता दिया, गार्गी आदि स्त्री की बात कर दी और पंच शिखादि पुरुष की बात कर दी। तो इसलिए सन्यासी होना अधिकारियों को उचित है, और जो अनधिकारी सन्यास ग्रहण करेगा वो तो आप भी डूबेगा और औरों को भी डुबाएगा। जैसे सम्राट चक्रवर्ती राजा होता है वैसे ही परिव्राट सन्यासी होता है। परिव्राट, सम्राट सम आगे लगा दिया और राट, समग्र का जो अधिपति हो गया उसको सम्राट कह दिया, और परिव्राट मीन जो घूमता रहता है, परिधि बोलते हो, चक्कर, वो जो डायमीटर होता है उसको बोलते हो, वही। प्रत्युत राजा अपने देश व स्व संबंधियों से सत्कार पाता है, लेकिन जो सन्यासी है वो सर्वत्र पूजित होता है। फिर महर्षि ने एक चाणक्य नीति शास्त्र का श्लोक भी दिया है, विद्वत्वं च नृत्वं च न एवं तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। क्योंकि जो विद्वान और राजा की कभी तुलना नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि राजा तो अपने ही राज्य में मान पाता है। अब जैसे मोदी जी है, मोदी जी तो विशिष्ट व्यक्ति है इसलिए सब जगह सम्मान उनको मिलता है, लेकिन फिर भी जितना सम्मान उनका भारत में अपने प्रधानमंत्री होने से उतना तो दूसरे देश में नहीं होगा। तो जो विद्वान है वो सर्वत्र मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। इसलिए विद्या पढ़ने में, सुशिक्षा लेने में, बलवान होने आदि के लिए ब्रह्मचर्य करना चाहिए। सब प्रकार के उत्तम व्यवहार सिद्ध करने के अर्थ गृहस्थ, विचार, ध्यान और विज्ञान बढ़ाने चाहिए। तपश्चर्या करने के लिए वानप्रस्थ लेना चाहिए, और वेद आदि सत्य शास्त्रों का प्रचार, धर्म व्यवहार का ग्रहण और दुष्ट व्यवहार को रोकने के लिए, सत्य उपदेश करने के लिए और सबको निस्संदेह करने के लिए संन्यास लेना चाहिए। चारों आश्रमों का बता दिया। ब्रह्मचर्य क्यों लोगे? उत्तम व्यवहार सिद्ध करने के लिए। गृहस्थ क्यों लोगे? विचार, ध्यान और विज्ञान बढ़ाने के लिए। तपश्चर्या करने के लिए वानप्रस्थ, और सारे संसार का कल्याण करने के लिए, सबकी शंकाओं को दूर करने के लिए, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ाने के लिए, तब आपको संन्यास आश्रम लेना चाहिए। फिर कह रहे परंतु जो इस संन्यास के मुख्य धर्म सत्य उपदेश आदि नहीं करते, संन्यास तो ले लिया लेकिन उपदेश नहीं करते, पढ़ाते नहीं है, वे पतित और नरकगामी हैं। इससे सन्यासियों को उचित है कि सदा सत्य उपदेश करें, शंका समाधान करें, वेद आदि सत्य शास्त्रों का अध्यापन और वेदोक्त धर्म की वृद्धि प्रयत्न से करके सब संसार की उन्नति करें। तो बार बार महर्षि यही कहते हैं कि सत्य का प्रचार करें, वेद आदि सत्य शास्त्रों का अध्यापन करें, पढ़ाएं और वेदोक्त धर्म की वृद्धि करें। फिर अंतिम प्रश्न ले रहे हैं कि जो सन्यासी से अन्य साधु, वैरागी, गोसाई, खाकी आदि हैं, वे भी सन्यास आश्रम में गिने जाएंगे या नहीं? तो महर्षि कह रही है नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें सन्यास का एक भी लक्षण नहीं है। कैसे?
वे वेद विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त होकर वेद से अधिक अपने संप्रदाय के आचार्यों के वचन मानते हैं। देखते हैं बहुत से एक पूरी संप्रदाय भी चलता है ना। तो ये बहुत से सन्यास के परम शायद 18 इनके वो मत चलते हैं। तो वो बता रहे हैं कि वो वेद से अधिक अपने संप्रदाय के आचार्यों के वचन मानते हैं और अपने ही मत की प्रशंसा करते हैं। मिथ्या प्रपंच में फंसकर अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को अपने अपने मत में फंसाते हैं। हर कोई चाहता है ना शिष्य होने चाहिए, मेरे मेरे जितने ज्यादा शिष्य होंगे मेरा उतना लाभ होगा। सुधार करना तो दूर रहा, उसके बदले में संसार को बहकाकर अधिक अधोगति को प्राप्त करते हैं, मीन्स बैकवर्ड ले जाते हैं संसार को और अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। इसलिए इनको संन्यास आश्रम में नहीं गिन सकते। किंतु ये स्वार्थ आश्रमी तो पक्के हैं। स्वार्थ आश्रम एक महर्षि ने शब्द यूज किया है, स्वार्थ आश्रमी पक्के हैं, इसमें कुछ संदेह नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं कि जो स्वयं धर्म में चलकर सब संसार को चलाते हैं, जो आप और सब संसार को इस लोक अर्थात वर्तमान जन्म में, परलोक में या दूसरे जन्म में स्वर्ग और सुख का भोग करते और कराते हैं, वे ही धर्मात्मा जन सन्यासी और महात्मा है। ये सन्यासी और महात्मा की इन्होंने डेफिनेशन क्या दे दी, को जो स्वयं तो धर्म के मार्ग पर चलते ही चलते हैं, संसार को भी चलाते हैं और सब संसार को इस लोक में, इस वर्तमान जन्म में और परलोक दूसरे जन्म में भी सुख का भोग करवाते हैं। मीन्स अगर हम इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में अपने आप ही सुख का भोग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। वही धर्मात्मा जन सन्यासी और महात्मा है। यह संक्षेप में सन्यास आश्रम की शिक्षा लिखी। अब इसके आगे राज प्रजा धर्म विषय लिखा जाएगा। ओम इति श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते वानप्रस्थ सन्यास आश्रम विषय पंचमः समूलासः संपूर्णः। सर्वेभ्यो